चलो ओके नीचे नाटक होने जा रहा है शुरू। दूर वाले पास आओ, 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 दूर वाले पास आओ। आगे भाई आगे, नाटक वाले आगे, आगे भाई आगे, नाटक वाले आगे, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पूरा कवर नाटक कीजिए। आप लोग आ जाओ इधर अभी। ठीक है ना, 1 2 3 गो। प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम।
नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बॉल से ना बॉल। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे आ जाओ सब कुछ आ जाओ, बुलाओ सर के हो। नाटक वाले सामने हम एक नाटक लेकर आ चुके हैं, कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ कहते हैं, कुछ समझाने के लिए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये बात है आपकी, मेरी और हम सब की। ये बात है उस जमीन की जिसकी मिट्टी में इतिहास की खून है। ये बात है बिहार की और हर उस आम खास की जो यहाँ जन्मा है, जो यहाँ पला है, जो यहाँ रहकर कुछ करने के सपने देखता है। लेकिन उन सपनों से पहले हमें सत्य आंखें मिलानी होंगी। तो आइए चलिए इस नाटक के जरिए चलिए हम सच्चाई की ओर, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मैं बिहार हूँ, वही बिहार जहाँ बुद्ध ने मौन तोड़ा, वही बिहार जहाँ चाणक्य ने राजनीति को चरम पर पहुँचाया, वही बिहार जहाँ आर्यभट्ट ने सितारों से संवाद किया, वही बिहार जहाँ नालंदा और विक्रमशिला की लो पूरे संसार को रोशनी देती थी। मैंने विद्या दी, नीति दी, संस्कृति दी। मेरे आंगन में मधुबनी की रेखाएं बोलती थी। मेरी मिट्टी में लिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मेरी हवाओं में त्योहार गूंजते थे। मैं सिर्फ एक राज्य नहीं था, मैं भारत की आत्मा था। मैं बिहार था और मुझे गर्व था अपने आप पर। पर आज मुझे देखो, मैं बदनाम हूँ। मेरे नाम पर हंसी उड़ाई जाती है। बिहारी आज एक गाली बन चुका है। एक बजी दे रहा, यहाँ आ जा इधर। पर किसने किया ये मेरा हाथ? इधर आ। कब और कैसे
मेरे और मेरे बच्चों को पलायन और मजदूरी की जिंदगी दे दी गई। मेरे नाम पर हंसी उड़ाई गई, मेरे संसाधनों को लूटा गया। मेरे सड़कों पर सिर्फ वादों की धूल है। और तुम भी तो भूल गए मुझे। क्यों तुम्हें शर्म आती है अपने आप को बिहारी कहलाने में? क्यों नहीं लड़ते मेरे सम्मान के लिए? अगर आज भी एक एक बिहारी ठान ले तो इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। बोलो, क्या लड़ोगे मेरे सम्मान के लिए? हाँ लड़ेंगे। क्या फिर से जलाओगे वो नालंदा की लो? हाँ जलाएंगे। क्या फिर से कूदेगी वो मेहनत की टक्कर? हाँ जलाएंगे। मैं थका नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, बस इंतजार कर रहा हूँ अपनों के जागने का, अपनों के जागने का, अपनों के जागने का। देखा आपने, बिहार कितनी तकलीफ में है। बिहार पुकार रहा है अपने लोगों को। अब वक्त है आप लोगों के जागने का और बिहार को फिर से एक समृद्ध राज्य बनाने का। अरे लीजिए आपकी चाय। क्या बात है, आज बहुत थके थके लग रहे हो। थकान तो अब रोज की आदत सी बन गई है। सुबह से रात तक मशीन की तरह काम करो ताकि घर का खर्च चल सके और कुछ पैसे माँ बाबूजी को भेज सकूं। वही माँ बाबूजी जिन्हें छोड़ आया हूँ अकेला गांव में। अरे क्या कसूर था उनका? उनका बेटा उनके बुढ़ापे में उनके साथ नहीं बल्कि दिल्ली में मजबूरी में मजदूरी कर रहा है। हाँ, अगर बिहार में काम होता, फैक्ट्री होती, तो क्या हम अपना घर परिवार, अपनी गांव की मिट्टी को छोड़कर यहाँ आते? अरे मिट्टी की खुशबू अब सिर्फ यादों में रह गई है। वहाँ ना तो सड़क ठीक है, ना स्कूल, ना अस्पताल। अरे जाए भी तो करे क्या वहाँ जाके? क्या करे? क्या हम हमेशा ऐसे ही भुगतते रहें? अगर हर कोई यही सोचे कि क्या करे जाकर, अगर हर कोई यही सोचे कि क्या बदल सकता है, तो फिर बिहार कैसे बदलेगा? अरे लेकिन पर मेरे एक वोट से क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है मेरे एक वोट से? अगर आप जैसे करोड़ों लोग सोच समझ कर एक वोट दें, तो बिहार का भविष्य बदल सकता है। सोचिए, आज हम मजबूर हैं दिल्ली में रहने को, पर क्या आप चाहते हैं कि कल को हमारा बेटा भी किसी और शहर में यही गम लेकर जिए? मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपनी पहचान से दूर हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपने बिहार से दूर हो, अपने आप से दूर हो। तो चलिए इस बार वोट देंगे प्रशांत किशोर जी को। इस बार वोट देंगे जन सुराज को, अपनी मिट्टी की खुशबू को बचाने के लिए, अपने माँ बाप के सुकून के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। इस बार वोट नहीं, जिम्मेदारी लेनी है बिहार के हर जवानी को, जिम्मेदारी देनी है प्रशांत किशोर जी को, जिम्मेदारी देनी है जन सुराज को। अरे क्या हुआ? अरे यार एक बात बता यार, ये अपना बिहार, ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा इन जैसा काहे नहीं बन जाता यार? हम हमेशा पिछड़े ही क्यों रहते हैं? अरे पिछड़े इसलिए रह जाते हैं राजू, क्योंकि हमने मान लिया है कि हम मजदूर हैं। हाथ फैलाने की आदत भी तो हो गई है। लेकिन एक बात बता, टैलेंट, मेहनत, पढ़ाई लिखाई इन सब में तो हम आगे हैं। हाँ, आगे तो है, लेकिन एक चीज में बहुत पीछे है, और उनका वो है एकता। यहाँ पर हर बार जात पात के नाम पर राजनीति होती है और ये राजनीतिक पार्टियां किसी का फायदा उठाते हैं, लूट लूट के अपना घर भर लेते हैं और हम हमेशा की तरह उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अरे वो क्या करे, चुप रहेगा नहीं, अब वक्त चुप रहने का नहीं है, अब वक्त है बदलाव की। अब वक्त हाथ जोड़ने का नहीं है, वक्त है हाथ उठाने का। एक सरकार है, जो नेता है, हमारे सेवक है, हमारे नौकर, ना कि मालिक। और जब तक इन्हें हम मालिक बनाकर यूं ही पूछते रहेंगे, तब तक बिहार का इतिहास और बिहार ऐसे ही दबा रहेगा। तू सही कहता है विकास, तो अगली बार सवाल पूछना होगा आपको, हम सबको, कि बिहार वैसा क्यों नहीं बन सका जैसा बिहार ने सपना देखा था। बिहार वैसा क्यों नहीं बन सका जैसा हमने उसे बनता देखने का सपना देखा था। सही कहा, सवाल पूछेंगे और इस बार किसी नेता को नहीं, एक सेवक को लेकर आना है जो सिर्फ झूठे वादे ना करे, बाकी हमारे बीच में लेकर हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए काम करे। तू सही कहता विकास, चल वापिस बिहार।
ताकि जब तक बिहार के बाहर रहने वाले प्रवासी बिहार के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक बिहार नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही कहा। और किसी न किसी को पहला कदम तो उठाना ही है, क्यों ना हमें उठा ले। लेकिन एक बात बता यार, नौकरी का क्या होगा? अरे भैया कर तो रहे हैं इतने सालों से नौकरी, पढ़ाई नहीं जिंदगी जी तो रहे हैं, और हमारे घर के मशीनों की तरह काम करते हैं, अपने बिहार से दूर, अपने माँ बाप से दूर। तू सही कहता है, अब की बार कुछ कर गुजरने का वक्त है। इस बार जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सही कह रहा है, क्योंकि अब की बार बिहार पुकार रहा है, बिहार की मिट्टी पुकार रही है। वाह मेरे शेर, यही आग चाहिए, और यही आग चाहिए हर एक बिहारी के अंदर, ताकि जो बिहार को बदल सके। अब देखते हैं कौन रोकता है बिहार को बदलने से। चल वापिस चले। अरे क्या हो चाचा, और क्या छपा है आज के अखबार में? अरे अखबार में छपा है कि बिहार का विकास हो रहा है। एक बात बताओ भाई, जिस मिट्टी में मैंने अनाज उगाया उस मिट्टी से मेरा बेटा दूर हो गया। कभी दिल्ली में ईंटा उठाता है, कभी मुंबई के होटल में बर्तन धोता है। ये विकास है क्या? अरे कौन कहता है कि बिहार पिछड़ा है? अरे यहाँ के लोग तो हर राज्य की रीत लगती है। बस अपना घर ही सुना पड़ा है। कहा चाचा जी, फिर बेटा नहीं आया क्या इस बार? ना बेटा, अब तो फोन पर भी कम बात करता है। चाचा है बाबूजी, छुट्टी कहाँ मिलती है? रोज 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। अबे मुझे एक बात बताइए आप सभी, अगर बिहार में रोजगार होता, काम होता, तो हमारा बेटा काहे प्रदेश की धूल भागता? रोजबाजी होते हैं भाई साहब, रोजबाजी होते हैं। हर हाथ को काम देंगे, हर गांव को शहर बना देंगे, मगर सच्चाई ये है कि ना किसी हाथ को काम मिला और ना गांव की सड़कों को मरम्मत। सिर्फ मिला है तो पलायन का टिकट और मजदूरी की चुप्पी। ये नेता लोग आते हैं चुनाव के, नेता लोग आते हैं, बोलते हैं बिहार बदल देंगे। अरे मैं पूछता हूँ कब, आखिर कब बदलेगा बिहार? हमारे जाने के बाद? यहाँ जब हर खेत सूखा पड़ा है, हर युवा लाइन में नौकरी को लगता है, ऐसे बदलेगा बिहार? अब तो बिहार की मिट्टी इतनी कमजोर हो गई कि अपने ही बच्चों को रोटी तक नहीं दे पा रही। चाचा, इस बार बदलाव चाहिए तो सिर्फ नेता नहीं, हर एक बिहारी को बदलना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है जागो, लड़ो और रोजगार मांगो, क्योंकि नौकरी सिर्फ हमारा सपना नहीं है, अधिकार है। क्योंकि जब तक बेटा घर नहीं लौटेगा बिहार अधूरा रहेगा, अधूरा रहेगा। चाचा, अरे कहाँ चाचा, दिखाइए नहीं जा रहा। अरे ये तो खड़ा है रे। दिखाइए नहीं, कहाँ पर है? अरे तू ही नहीं दिखाई दे रहा हमको, कहाँ है? भुला पूछ देते साफ समझ के। चाचा को पीछे करे। अरे चाचा, हम तो मजाक कर रहे थे, हम ये पूछ रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है, तो ये वोट सही से देना है। अरे वोट नहीं देना है, क्या व्यवस्था हो? रास्ता समझे नहीं हम तो। अरे बुलबुल नहीं है, अरे हुए वोट देना है, क्या हो चालू? ना 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 ना, खाएंगे पिलेंगे मुर्गा भात और वोट देंगे अपने जात। अरे वाह, तू तो लाइनिंग बना दिया रे। एक बार फिर से बोल। खाएंगे पिलेंगे मुर्गा भात अब वोट देंगे अपने जात। खाएंगे पिलेंगे मुर्गा भात, वोट देंगे अपने जात। खाएंगे पिएंगे मुर्गा भात, वोट देंगे अपने जात। बहुत बढ़िया, क्या बात है, नहीं बहुत बढ़िया। इतने सालों से यही तो करते आ रहे हो, जात पात के नाम पर वोट देते आ रहे हो। अपने मंत्री जी को देखो कहाँ पहुंच गए, और तुम खुद को देखो जरा, देखो जरा। बिन्नी कह रही थी कि मम्मी सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, पढ़ूंगी लिखूंगी तभी तो डॉक्टर बन पाऊंगी। अब बताओ, है तुम्हारे पास इतना पैसा कि अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सको, उसे अच्छी शिक्षा दिला सको? अगर जात पात से ऊपर उठकर ईमानदार सरकार को चुना होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती और बिन्नी को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही होती। अपने नेताजी के आगे पीछे झंडा लेकर घूमते रहोगे? अरे कभी हिम्मत नहीं कि हमें रोजगार कब मिलेगा, हमारे गांव खाली क्यों होंगे, और कब तक बिहार पढ़ाई जात पाएगा? दारू और मुर्गा तो एक दिन खा लो, लेकिन उसके बाद ना दाल रोटी के किनारे पड़ जाएंगे। क्या करोगे फिर? अरे इनके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि भैया
ये यहाँ से खत्म है, इनको सोचना ही नहीं है इससे आगे, क्योंकि उनको गुलामी की आदत हो गई है। इनको सवाल नहीं करना है भैया हमारे लिए काम क्यों नहीं हो रहा है। आखिर स्कूल में जो मास्टर जी आते हैं नहीं आते हैं देखने का कोई भी नहीं है। बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। हमारे युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया जा रहा है ये पूछने की हिम्मत नहीं है। इनको आदत पड़ गई है हाथ जोड़ने की नेताजी के सामने। क्यों भाई विनोद झंडा लेके घूमते रहते हो, कहीं पूछा जाएगा उनसे आज वो कहाँ है और आम आदमी कहाँ पर है, बिहारवासी कहाँ पर है नहीं आप लोगों को तो कौन सही करेगा बताइए। आप ही लोग सही करेंगे ना। हमें क्या कहा गया है, आम आदमी है, आम आदमी है, आम आदमी है। अरे यही आम आदमी ना जाने कितने लोगों को खास बना चुका है। अब हमें खास समझना होगा अपने आप को। हम आम नहीं है, हमें पहले अपने आप को खास समझना होगा। आपको सिस्टम में शामिल होना होगा। जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। समझे भैया? समझ गया भैया। समझे भैया समझ गए हैं कि वोट किसको देना है, जो हमारे लिए काम करे, हमारे बिहार के लिए काम करे। अरे भैया जल चुनाव तो हर एक बिहारी की मन की बात कर रहा है और हम तो फिर से वही गलती दोहराने चलेंगे। झंडा उठाकर मुंह मुर्गा भात खाकर जात पात के नाम से उठते ही नहीं कभी भी। अब हम समझ गए। आप सुनो हाँ। ठीक है, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। प्रशांत किशोर जी ने प्रशांत किशोर जी के 5 वादे। अब जो युवा बेरोजगार है ना जिनको बिहार में रहना है और काम नहीं है, अब अगर जन सुराज की सरकार आती है तो हर युवा को रोजगार मिलेगा, उसके गांव में, उसके जिला में। तो ये है नहीं अच्छा काम। बिल्कुल आज तक चले ताली बजाती इस पर किसी ने नहीं सोचा कि हमारा बेटा बेरोजगार है, पलायन कर रहा है, उसको रोजगार कैसे मिले। और ये सामाजिक सुरक्षा की बात है। एक परिवार में अगर एक युवा को रोजगार मिल जाए, अगर आपके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले, सहयोग होगा नहीं होगा, है ना? एक अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि भैया शिक्षा ही तो आधार है विकास का। अगर बिहार का परिवार शिक्षित होगा, बिहार के परिवार में सब रोजगार करेंगे तो भैया बिहार आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? खुल के बोलिएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो प्रशांत किशोर जी ने जात पात नहीं वर्गों को बांटा है। पहले परिवार सही होगा, समाज सही होगा, उसके बाद बिहार सही होगा। और बताइए क्या क्या विकास। अब हमारा सपना भी पूरा होगा। सभी महिलाओं का सपना, हमारा सिलाई सेंटर खोलने का सपना। जन सुराज की सरकार बनते ही सभी महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन प्राप्त होगा और सभी महिलाएं अपना सपना पूरा कर पाएंगी। अब हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी और अपना परिवार आगे बढ़ाएगी। क्या बात है, महिलाएं भी अब भागीदार होंगी अपने घर को आगे बढ़ाने में, बिहार को आगे बढ़ाने में। तो खुल के ताली बजाइए। और इतना ही नहीं, इधर आओ। किसान आदमी हो ना, है ना, नकदी फसल उगाते हो ना, ठीक है, मजदूर रखते हो, लाते हो, बहुत पैसा लग जाता है, लगता है। लेकिन अब जन सुराज की सरकार आएगी और मजदूरों की व्यवस्था जन सुराज की सरकार कराएगी। इसके साथ में आपको फसलों की एक अच्छी कीमत मिलेगी। तो भैया किसान आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भैया, बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। आज तक किसी ने भी किसानों के बारे में सोचा? वो नहीं सोचा, नहीं सोचा ना। तो अब क्या करना है, अब भैया उसी पार्टी को लेकर आना है जो किसानों के बारे में सोचे। सबसे बोलो जरा ये बात। अरे भैया उसी पार्टी को लेकर आना है जो किसानों के बारे में सोचे। पहली बार किसी पार्टी ने किसानों के बारे में सोचा है। ये हुई ना किसानों के हक की बात। अरे भैया इतना ही नहीं, अब बुजुर्गों के खर्चे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भैया। अरे भैया हमारे बाबा जी हैं, मतलब बड़ा कष्ट होता है ना? बहुत कष्ट होता है भैया। है नहीं, हाँ, उनके अपने खर्चे हैं तो कैसे निकाले? अरे निकालने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब हमारे प्रशांत किशोर जी 2000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना। क्या बात कर रहे हैं? एक परिवार में बच्ची को अच्छी शिक्षा मिल रही है, बिल्कुल फ्री में शिक्षा मिल रही है ना? बिल्कुल। और साथ में उसी घर के परिवार के युवा को रोजगार मिल रहा है, बिल्कुल। उसी घर की महिला को, है ना, अपना रोजगार शुरू करने के लिए पैसा मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। उसी घर से
बुजुर्ग जो बुजुर्ग है 2000 रुपये मिल रहा है, तो भैया परिवार आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। राजा जी, राजा जी, राजा जी, हो रहा जो राजा है ना वो आई हमार प्रजा है, समझे? जय जय करनी है तो इनकी करो, माताओं की करो, बुजुर्ग बाबाओं की करो। बाबा जी हमने जो है आपके लिए 400 से अभी तो 1100 किया है, अब बहुत जल्दी 1100 किया है, लेकिन किसी को देखकर सुनकर किया है इन्होंने, क्योंकि आवाज़ बड़ी है। ऐसा है इस गांव को जो है ना पूरी फैक्ट्री डाल देंगे, फैक्ट्री बना देंगे, रोजगार यहीं पे देंगे, सबको रोजगार यहीं देंगे। नेताजी अरे रुको भट, इस गांव को हम लंदन पेरिस बना देंगे। बस एक बार माताओं बहनों, बस एक बार दे दो, एक बार बस और मौका दो, सबके घर में खुशहाली ला दो। अब नहीं होगा, दो ये दोबारा लेने नहीं आने वाले। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अरे देख लो, अरे नेताजी आपका इतिहास जान रहे हैं, हम साइकिल पे चलते थे, आज फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। कहाँ से? अरे उसको जरूरत है ना जी, जनता जनार्दन के सोचा आपने, कुछ जाना पड़ता है हमें। इस बार होगा बदलाव। अरे जाना इस बार ये नहीं,